नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने गुरुवार को वट सावित्री व्रत रखते हुए मंदिरों में वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने अखंड सौभाग्य का व्रत रखकर विधि विधान से वट वृक्ष का पूजन किया और पति के दीर्घायु की कामना की। गुरुवार को कोलघाट मंदिर में सुबह से सुहागिनों की भीड़ उमड़ पड़ी। पारंपरिक परिधानों से सजी धजी महिलाओं ने वट वृक्ष पर जल, फल व वस्त्र चढ़ाए और कलावा को पेड़ पर बांधा। व्रत के निमित्त कही गई कथा का श्रवण किया। हाईटेक हुए दौर में मोबाइल से कथा पढ़ती सुहागिनें भी नजर आईं। ये देश भर में विख्यात था। राजकुमारी सावित्री ने सब सत्यवान की दिन वे दिन पढ़ती। कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़े। तभी उनके सिर में तेज से दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। ये व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। शास्त्रों में वट को देव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान विष्णु और अग्र भाग में भगवान शिव का वास माना जाता है। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। इसलिए ये व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है और हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। उसके बाद वट सावित्री का पूजा होता है। उसमें पकवान बनते हैं, फल फूल से पूजा होती है। क्या चढ़ाया जाता है? आज के दिन पुआ पूड़ी, लड्डू, फल ये चढ़ाया जाता है और बहुत लोग व्रत भी रहते हैं। दिया चढ़ाना और धागे ये पति के लिए व्रत है। इसके करने से सब सुहाग लंबा होता है। जैसे सावित्री ने अपने पूजा पाठ से हट करके अपने पति के सुहाग वापस की है, उसी तरह से सबके लिए पति के लिए व्रत है ये। क्या किया जाता है पूजा पाठ? इसमें पूरी, गुलगुला, फल फूल सब रखे जाते हैं। पान, फूल, सुपारी ये सबसे पूजा किया जाता है। पन, चना, अक्षत ये सबसे पूजा किया जाता है। पकवान बनाया जाता है? जी, पूरे सारा पकवान बना जाता है। अच्छा, ये फेरा लेना और धागे बांधना ये क्या रस्म है इससे? ये फेरा लेने से ये है कि अब जितनी बार फेरा लगाएंगे उतनी बार पति की आयु बढ़ेगा, इसलिए फेरा लगाया जाता है। कोई 7 लगाते हैं, कोई 5 लगाते हैं। जितना होता है अपना लोग फेरा लगाते हैं कि मेरे पति की आयु बढ़े। अच्छा, ये जो बेना डलाना होता है ये क्या? हाँ, वो यहाँ पहले पेड़ के पास बेना डुलाया जाता है, फिर घर में पति के जाके बेना डुलाया जाता है। हाँ। कोरोना के चलते इस बार अधिक संख्या महिलाओं ने घरों में ही विधि विधान से पूजा अर्चना की। व्रत के बारे में अपनी आस्था जाहिर करते हुए सुहागिनों का कहना था कि इस व्रत के करने से उनके पतियों को लंबी आयु की जहां प्राप्ति होती है, वहीं परिवार भी सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। यह बहुत लोगों की भीड़ कम है अब की साल। क्या कई लोग अपने घरों मना रहे हैं? सब अपने घर में मना रहे हैं। सारा पेड़ का वो लेके पत्ता अपने घर में मना रहे हैं सब, जिससे कोरोना काल से लोग बचे रहेंगे। हाँ, और सेफ्टी है, इससे अच्छी बात है।
और जिसकी आस्था नहीं मान रही है वो आ रहे हैं मंदिर में लोग, तो दूरी बना के ही रह रहे हैं, कोई बहुत भीड़ नहीं लगी है। पूजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साल भर में एक बार आता है। साल भर में एक बार ये आता है, सौभाग्यवतियों का ये त्यौहार है। ये अपने पति की रक्षा, अपने पुत्र की रक्षा, अपने परिवार मतलब सास ससुर, सावित्री जी अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी वट वृक्ष के नीचे, इसलिए जैसे उनका सौभाग्य, उनका धन धान्य मिला वैसे सबको मिले। शासन प्रशासन के लाख उपायों के बाद भी सड़क हादसों पर लगाम लगाना अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। लापरवाही के चलते जहां लोगों की जान भी चली जाती है, वहीं परिवार को भी आजीवन भीषण दुख झेलना पड़ता है। जब मामला किसी के वीआईपी के मन बढ़ी का वाहन को चलाने और दूसरे लोगों की जान लेने का हो तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। आजमगढ़ में ऐसे ही एक मामले में अनियंत्रित BMW कार ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित घटना से जुड़ी BMW कार को कब्जे में ले लिया गया है, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि ये BMW कार IPL खिलाड़ी रहे कामरान की है। कामरान राजस्थान की टीम से IPL में खेल चुका है और वो मऊ जनपद के नदवा सराय का मूल निवासी है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के फखरुद्दीनपुर के पास इसी कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई थी और उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां हालत गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के चकला निवासी 27 वर्षीय आकाश निगम पुत्र स्वर्गीय अशोक निगम शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला निवासी अपने मित्र शिवम वर्मा के साथ रात में मऊ स्थित शादी के निमंत्रण में जा रहे थे कि बाइक जैसे ही फखरुद्दीनपुर के पास पहुंची, पीछे से आ रही BMW कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आकाश बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने आकाश निगम को मृत घोषित कर दिया। वो घर पर ही ई-रिक्शा और बाइक सर्विसिंग सेंटर चलाता था और माँ बाप का इकलौता था। आकाश 3 बहनों का इकलौता भाई था। देखिए, प्योरली एक एक्सीडेंट का केस है और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, गाड़ी पकड़ी गई है और वैधानिक कार्रवाई की है। इसमें IPL खिलाड़ी का भी नाम आया। देखिए, ये मेरी जानकारी भी नहीं है कि IPL खिलाड़ी है नहीं है। एक प्योरली एक एक्सीडेंट का केस था और उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है और इससे अधिक विवेचना में जो कुछ आएगा वो फिर। शहर के दलाल घाट मोहल्ले में स्थित एक प्राइवेट डॉक्टर के बंद पड़े क्लिनिक में चल रही अय्याशी की डॉक्टरी का मामला सामने आया है। मोहल्ले के लोगों द्वारा क्लिनिक पर छापेमारी कर एक लड़का व लड़की को पकड़ लिया गया। इसकी वीडियो वायरल हो गई और मामला 2 वर्गों का होने के चलते पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। दलाल घाट तिराहे से नदी की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक डॉक्टर की क्लिनिक स्थित है। वर्तमान में वो क्लिनिक बंद पड़ी है। कई दिनों से आसपास के लोग इस बंद पड़ी क्लिनिक के अंदर कुछ गलत काम होने का अंदेशा जता रहे थे। कई दिनों से चल रही इस चर्चा पर मोहल्ले के लोगों ने 2 दिनों पूर्व बंद पड़ी उक्त क्लिनिक पर छापेमारी की तो अंदर एक लड़का व लड़की को लोगों ने बरामद किया। लोगों का कहना है कि बंद पड़ी इस क्लिनिक में अय्याशी हो रही थी। इतना ही नहीं, यहाँ ब्लू फिल्म बनाए जाने की भी चर्चा है। इसके साथ ही मौके से एक लैपटॉप, कई कैमरा व मोबाइल आदि भी बरामद होने की बात बताई जा रही है। लोगों की सूचना पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस लड़का लड़की व लोगों द्वारा बरामद किए गए सामानों को लेकर थाने चली गई। इस बीच लोगों द्वारा की गई कार्रवाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को परिजनों के हवाले कर दिया तो वहीं लड़के का चालान कर दिया है। शहर कोतवाली के गुप्ता ने बताया कि दलाल घाट स्थित बंद क्लिनिक से एक लड़का लड़की पकड़े गए। लड़की को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि लड़के का चालान कर दिया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने तुरंत आदेश मुकदमा दर्ज करने का दिया और युवक को गिरफ्तार करने की कार्रवाई हुई। देखिए, क्लिनिक में एक लड़का और एक लड़की पकड़े गए थे और वो बंद क्लिनिक था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है थाना कोतवाली पर और वैधानिक कार्रवाई। आपत्तिजनक उसमें भी प्राप्त हुई। देखिए, जो कुछ भी है वो मुकदमा पुलिस तरफ से पंजीकृत किया जा रहा है और उसमें कार्रवाई।
जनपद के अधिवक्ताओं के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। गुरुवार से शुरू हुए इस विशेष कैंप द्वारा उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। एक दिन में लगभग 200 अधिवक्ताओं को वैक्सीन लगाए जाने की व्यवस्था की गई। पंजीकृत अधिवक्ताओं के साथ उन अधिवक्ताओं का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है। मौके पर उनका पंजीकरण कर उन्हें टीकाकृत किया जा रहा है। वकीलों के परिजनों को भी अभियान के अंतर्गत टीका लगाया जा रहा है। अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष राम प्यारे सिंह ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह व्याप्त है कि हमारे सिविल जज, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज और हमारे सीजीएम साहब के सहयोग से सीएमओ साहब के सहयोग से और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लोग आए हुए हैं, उनके सहयोग से आज सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी में कोविड-19 का टीका सभी अधिवक्ताओं को लगाया जा रहा है। अधिवक्ताओं को ही नहीं, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को और उनकी लड़कियों को, स्टैम्प बिल्डर को, मॉरल लोगों को और जितने भी स्टाफ है उन सारे लोगों को आज टीकाकरण निःशुल्क लगाया जा रहा है और वह कार्यक्रम जारी है। तब तक कार्यक्रम जारी रहेगा जब तक कि सारे लोगों को टीका लग न जाए। लोग कितने अधिवक्ता आपके यहाँ हैं? हमारे यहाँ तो अधिवक्ता सब 2000 के आसपास है, लेकिन काफ़ी लोग पहले से ही अपना लगवा चुके हैं और जो 1000 के करीब बचे होंगे उनका यहीं पर लग जा रहा है। और सारे लोग 2 बूथ यहाँ पर बना हुआ है। 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नौजवान अधिवक्ता हैं उनको एक जगह लग रहा है, दूसरी जगह पे 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का टीकाकरण हो रहा है और लोग बहुत ही उत्साह से अपना टीका लगवा रहे हैं। और यहाँ तब तक टीका लगेगा जब तक कि सारे लोगों को टीका नहीं। वैक्सीनेशन के दौरान 45 से अधिक उम्र के 50 तथा 18 से अधिक उम्र के 250 अधिवक्ताओं को वैक्सीन लगाई गई। प्रतिदिन लगभग 200 अधिवक्ताओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। अधिवक्ताओं ने इस स्पेशल ड्राइव के लिए शासन प्रशासन का धन्यवाद जाहिर किया। हाँ, हमारे अधिवक्ताओं के बारे में प्रशासन ने जो यह पहल की है इसका बार बार हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हमारे कैंपस में आकर के हमारे अधिवक्ता भाइयों को टीका लगाया जा रहा है। यूनिसेफ के जिला समन्वयक ने वकीलों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांतिपूर्ण वैक्सीन लगवाए जाने की अपील की है और वैक्सीनेशन में सहयोग करने के लिए कहा है। अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी महोदय के सहयोग से और हमारे यहाँ सीजीएम साहब बैठे हुए हैं, उनके यहाँ पे सुपरविजन में ये यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे टीकाकरण कैंप का आयोजन हुआ है और बड़े ही उत्साह के साथ हमारे अधिवक्तागण जो उसका वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसको हम लोग बोलते हैं वर्क प्लेस सीबीसी। तो वर्क प्लेस सीबीसी में सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करानी है, कोई स्लॉट नहीं बुक करना है। तो ये व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे टीकाकरण हो रहा है। अधिवक्ताओं का मतलब जोश है लगवाने के लिए, नहीं, वो हम लोगों ने सुबह आकर के ये बात यहाँ पे रखी थी और माननीय अध्यक्ष जी से और सचिव महोदय से ये बात रखी है और इन्होंने कहा है कि हम इसका पालन कराएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। बिल्कुल हम लोग हमेशा इस बात का हमेशा रिइंफोर्स करते हैं कि कोविड बिहेवियर को, कोविड प्रोटोकॉल का हमेशा पालन करना है, वैक्सीनेशन से पहले भी, वैक्सीनेशन के बाद भी। क्या है इसका जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, जो इसको पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, फिजिकल कम से कम, है ना 6 फीट की दूरी और मास्क लगाना चाहिए। शादी से इनकार करने पर बनाए गए अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बात पर पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने गुरुवार को दिन में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित युवती का आरोप है कि बीते वर्ष नवंबर महीने में वो अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी युवक उसके घर में घुसकर पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करते हुए उसकी वीडियो बना लिया। लोकलाज के भय से पीड़ित युवती शांत हो गई। नतीजा रहा कि आरोपी युवक पीड़ित युवती पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा।
इनकार करने पर आरोपी ने पीड़िता के साथ बनाई गई अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बात की जानकारी होने पर पीड़िता ने गंभीरपुर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। नामजद किए गए आरोपी को पुलिस ने गुरुवार को दिन में गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त करण पुत्र निरंजन गंभीरपुर क्षेत्र के उमरिश्री गांव का निवासी बताया गया है। दैनिक जागरण के विशेष अभियान के तहत गुरुवार को जनपद में अभियान चलाकर 111 वट वृक्षों का रोपण किया गया। नगर के कुंवर सिंह उद्यान में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने वट वृक्ष का रोपण कर अभियान का श्री गणेश किया। उनके साथ साथ जिले के अन्य उच्च अधिकारियों ने भी वट वृक्ष का पार्क में रोपण किया। इस अवसर पर अभियान की सराहना करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने वट वृक्ष के महत्व पर प्रकाश डाला। आज दैनिक जागरण ने इसके लिए कार्यक्रम की प्रेरणा दी थी कि पूरे जनपद में 111 जगह वट वृक्ष लगाया जाए। बहुत ही अच्छा इनका सफल एक सोच है, क्योंकि वट वृक्ष आप देखेंगे एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें हजारों सैकड़ों की संख्या में पशु और जानवर जो है अपना बसेरा बनाते हैं। तो वट वृक्ष लगाना एक पर्यावरण के लिए और साथ में एक ऑक्सीजन भी बहुत देता है और साथ में बहुत लोगों का बसेरा बनता है। तो इसलिए बहुत अच्छा अभियान है, मैं उनको बधाई देता हूँ आज के अभियान के लिए। तो इसके तहत पूरे जनपद में 111 पौधे लगाए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी से गुरुवार व्यापारी मिले। व्यापारियों ने अन्य जनपदों की भांति जनपद आजमगढ़ में लॉकडाउन के दौरान दुकानों का समय परिवर्तन करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा ने कहा कि जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी द्वारा लॉकडाउन में शहर की दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है, जबकि दूसरी तरफ प्रदेश के सभी जनपदों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खुल रही हैं। तो जनपद में ऐसा नियम लागू करना सर्वथा अनुचित है। संगठन के जिला महामंत्री सुवाल प्रसाद गोंड ने कहा कि प्रदेश सरकार की गाइडलाइन तथा व्यापारी व आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनपद आजमगढ़ में भी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने का जिलाधिकारी आदेश पारित करें, जिससे व्यापारियों व आम नागरिकों को सहूलियत मिल सके। व्यापार मंडल प्रतिनिधि जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिला और अपर जिलाधिकारी महोदय से मिले, हम लोग बात हुआ। हमारी मांग थी 11 बजे से 6 बजे तक जो दुकान खुल रहे थे, सरकार के निर्देश के तहत कोरोना कर्फ्यू के तहत जो भी दुकानें खुल रही थी 7 से 7 कर्फ्यू था और 11 से 6 बजे तक दुकान खुल रही थी। उसी का टाइम बढ़ाने के लिए हम लोग आए हुए हैं और हम लोग का मांग था, यही था, व्यापार मंडल का मांग था कि 7 बजे से 7 बजे तक टाइम बढ़ा दिया जाए कि कम से कम व्यापारियों में एक तरह से कि जब सुबह दुकान बहुत तेज़ धूप निकल जा रही है तो ग्राहक आ नहीं पा रहे हैं और शाम को जब ठंडा मौसम हो रहा है तो दुकानें जो है बंद करने का समय हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे कस्टमर को देखते हुए कि जो कस्टमर नहीं निकल पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है हमारे व्यापारी भाइयों को, इसलिए हम लोग मांग करें सुबह 7 बजे से और शाम 7 बजे तक दुकान खोली जाए। और माननीय अधिकारी महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया है, डीएम साहब ने कि जो है हम लोग विचार विमर्श करके और शासन का कोई ऐसा निर्देश आ जाता है, इसे विचार करके हम लोग ये काम किया जाएगा व्यापारियों के हित में। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर,
डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।